नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके आईटीआई के फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होना है और आज हम आपको एक परफेक्ट प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल की पूरी तैयारी करके जाना, क्योंकि एक संभावित जो प्रैक्टिकल बन रहा है आपके मटेरियल को देखते हुए, जो संभावित लिस्ट हमें मिली है, हो सकता है कि वो सही हो। तो उस लिस्ट में किन मटेरियल्स की जरूरत है, तो उन मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या प्रैक्टिकल बन सकता है, उस पर हम बात करते हैं। तो कम से कम इस एक प्रैक्टिकल को तो जरूर अच्छे से देख के जाना। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल में कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जामिनर सर को वाइवा कैसे देना है, और अगर जॉब बनानी हो यानी काम करना हो तो करना कैसे है, इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है। प्लीज समय निकाल कर जरूर देखना। वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करोगे तो एग्जामिनर आपको 90% से भी ज्यादा नंबर देंगे, इस बात की गारंटी है। बस आप थोड़ा सा उन नियमों को फॉलो कर लेना और एक ये जो प्रैक्टिकल बन रहा है आपका, उसको तैयार करके आप जरूर जाना। बाकी जितने भी संभावित हमारे प्रैक्टिकल हैं उन पर भी खैर चर्चाएं तो होगी और आपको मैं बताऊंगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूं मैं। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम होना है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड ईयर वालों को अलग से एक वीडियो देंगे जिस पर चर्चा होगी। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। और आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए 75 क्वेश्चंस के मॉडल सेट आपको हम करवा चुके हैं। टॉपिक वाइज क्लासेज आपको दे रखी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। ये वीडियो जिस प्ले लिस्ट में है उसी में सारी क्लासेज है, सबको देखना। विश्वास दिलाता हूं, पूरे साल कॉलेज नहीं गए तो भी 80% से भी ज्यादा नंबर आपके आएंगे, अच्छे से पास हो जाओगे। बस वो सारी क्लासेस देख लो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग कि क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जो मटेरियल लिस्ट है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो मटेरियल लिस्ट में एक तो आया है आपका सिंगल पोल स्विच, ठीक है ना। सिंगल पोल स्विच जो है ये है आपका 6 एम्पियर का, 250 वोल्ट का। और ये एक स्विच की जरूरत है एक ट्रेनिंग के लिए, ऐसी रिक्वायरमेंट बनी है, ठीक है ना। और उसके बाद में 5 पिन वाला सॉकेट, जो अभी वर्तमान में हम लोग 5 पिन, वैसे तो 3 पिन ही होता है, 5 पिन क्या होते हैं, दो छोटे और दो बड़े होते हैं। 5 पिन वाला सॉकेट, ठीक है ना। और ये कितना है? एक, ठीक है ना, मतलब एक चाहिए ये। उसके बाद में एक चाहिए बैटन होल्डर, ठीक है। और साथ में चाहिए आपको वायर्स एज पर रिक्वायर्ड, यानी जरूरत के हिसाब से जितनी आपको वायर की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद में एक वुडन बोर्ड यानी लकड़ी का बोर्ड, ठीक है। तो माय डियर, इन सब को ध्यान से देखते हुए एक प्रैक्टिकल आपका बन रहा है। और वो प्रैक्टिकल कौन सा बन रहा है? सिंपल प्रैक्टिकल बन रहा है कि ये आपके वायरिंग वाले चैप्टर में से बनेगा। ये आपका प्रैक्टिकल बनेगा जिसमें आपसे वायरिंग करवाई जाएगी। आपसे कहा जाएगा लकड़ी के बोर्ड पर एक बैटन होल्डर लगाइए, एक सॉकेट लगाइए, एक स्विच लगाइए, और आपको उसको कंट्रोल करना है। हालांकि एक स्विच लिखा है इन्होंने, तो अब हो सकता है कि एक ही स्विच से आपको सॉकेट और लैंप दोनों कंट्रोल करवाने हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हो सकता है कि आपको दो स्विचों की जरूरत पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। और सर्किट डायग्राम पर ही पूरी कहानी टिकी होती है। मैं बताता हूँ क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। देखो, टू वे लैंप, इंटरमीडिएट स्विच, वो कुल मिलाकर के वायरिंग वाला एक जो है वो आपका ऑप्शन बन ही रहा है। तो आपको प्रॉपर तरीके से सॉकेट और उसकी पूरे की वायरिंग दिखानी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये है आपका वुडन बोर्ड, जो प्रैक्टिकल करके दिखाना है ना आपको। तो वो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ पहले, फिर प्रॉपर सर्किट डायग्राम बताऊंगा कि कैसे बनाना है, नहीं तो गलतियां हो जाएगी। और कॉपी कैसे लिखनी है, और वो तो मैं फिर डिटेल आपको दे ही चुका हूँ, वो आपको वीडियो पर वही देखना होगा। इसमें क्या करना है आपको, जो आपका ऊपर का हिस्सा होता है ना, यहाँ पर ध्यान रखना, बेटन लैंप होल्डर लगाना है। कई बार हमने देखा है बच्चों को जहां जगह मिली वहीं लगा दिया। लैंप अगर एक ही बैटन होल्डर लगाना है तो एकदम सेंटर में आना चाहिए, यहाँ पर ऊपरी हिस्से में। और ऊपर भी बिल्कुल ऊपर नहीं खिसका देना, यहाँ भी जगह रखनी है आपको। मतलब कुल मिलाकर के ऊपरी हिस्से में लेना है। और कोशिश करें कि कम से कम इन दोनों साइड से तो उसका सेंटर निकल कर आए।
तो सेंटर में आपको वो एक लैंप होल्डर लगाना है। उसके बाद में ध्यान से सुनना, सॉकेट हमेशा इसी साइड में लगना चाहिए। हमने देखा है बच्चों को, कोई सॉकेट इस साइड बना रहा है, कोई सॉकेट को बीच में लगा रहा है। ये गलतियां करोगे तो नंबर कटेंगे और कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इस प्रॉब्लम क्या है, सॉकेट का ये वाला जो पिन होता है ना, ये वाला पिन हमेशा फेज के लिए होता है और इसके बराबर में हम लोग यहाँ स्विच लगाएंगे तो उससे वो कंट्रोल होगा। तो सॉकेट आपको यहीं लगाना है और ये सॉकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पर दो स्विच दिखाने हैं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ये आपका सॉकेट हो गया और ये आपके स्विच हो गए। ठीक है? अब आपका जो बाहर से फेज और न्यूट्रल आता है वो कैसे जाता है वो ध्यान से देखना। ये मान लीजिए न्यूट्रल है और ये मान लीजिए फेज है। तो न्यूट्रल जो है ना आपका, ये यहां से निकलकर इस पिन में आएगा और यहीं से निकल करके आपके लैंप में आ जाता है। लैंप को भी तो न्यूट्रल देना है। दूसरा जो हमारा रह गया फेज, तो फेज को क्या करना है, इन दोनों स्विच में नीचे की तरफ देना है, एक सोर्टिंग लगा देनी है, मतलब कॉपर की तार ले लेना। ठीक है? इस ऊपर वाले से यहां देना है। ध्यान रखना, इस स्विच से मत दिखा देना। ये गलतियां नहीं करनी है, बस ये बेसिक कंसेप्ट होता है। आप इस तार को यहां से निकाल करके इधर ला रहे हो कि गुरुजी मैंने तो इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल कर दिया जी, क्या हो गया, कंट्रोल तो हो ही गया ना। नहीं, ये गलतियां नहीं कर सकते, इसी के नंबर कटेंगे। बाकी बेसिक चीज तो सबको आती है। और इस स्विच से आपका ये लैंप कंट्रोल हो जाना चाहिए। अगर एक बेसिक प्रैक्टिकल आता है तो ये आएगा। अब आपको इसका क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाना है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए सर्किट डायग्राम ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और नंबर सर्किट डायग्राम से ही मिलते हैं। तो सबसे पहले ये आपका लैंप हो गया। ठीक है ना? इस लैंप को दिखाने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर दिखाना है सॉकेट। सॉकेट में 5 पिन दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रतीक में हम लोग 3 ही दिखाते हैं। कोशिश करना कि ये बड़ा हो और ये दोनों बराबर साइज के हो, कंपेरेटिवली उससे छोटे हो। अर्थिंग वाला पिन मोटा होता है, फेज न्यूट्रल वाले बराबर होते हैं। फिर स्विच का प्रतीक बनाना, सिंगल पोल स्विच का ये प्रतीक होता है। हालांकि इन्होंने जैसा कि नॉर्म्स में लिखा है एक ही स्विच मांगा है, तो शायद प्रैक्टिकल ये सॉकेट और दोनों कंट्रोल नहीं करवाने का हो, एक से ही कंट्रोल करवाएं। तो फिर वो भी मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखा दूंगा कि कंबाइंड क्या होता है। अब आपको क्या करना है, न्यूट्रल दिखाना है। ठीक है ना? तो लिखना है न्यूट्रल, और न्यूट्रल यहां से सीधा इस लैंप को देना है, और चाहो तो यहीं से ऐसे जॉइंट टाइप का दिखा करके इस सॉकेट के यहां ले आना। ठीक है? ये वाली तार ऐसे मत करना भाई, थोड़ा गलत हो रहा है, सही नहीं लग रहा है प्रॉपर। तो अगर आप दिखाओ तो न्यूट्रल को यहीं से दिखा करके ऐसे सीधी तार यहां से दिखाना। ठीक है ना? अब आ जाता है आपका फेज। तो जो फेज तार है आपका, वो फेज तार इन स्विच में आएगा, तो यहीं से बराबर लेकर आना और यहां दिखाना है। यहीं से लूप निकाल करके यहां दिखा देना। ठीक? अब इस वाले पार्ट से फेज निकाल करके यहां दिखाना है और इस वाले से निकाल करके यहां दिखाना है। ये है आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है? ये हो गया आपका स्विच 1, ये हो गया स्विच 2। इसको नीचे लिखो तो लिख देना सॉकेट, और इसके यहां पर अगर लिखो लैंप तो लैंप लिख देना। अदरवाइज आप चाहो तो 1 2 3 4 लगा दो। यहाँ लिख देना 1 2 3 4, और फिर एक साइड में लगा करके लिख दो 1 बराबर लैंप, 2 बराबर सॉकेट, 3 बराबर स्विच, 4 बराबर स्विच। ऐसे भी डिटेल लिख सकते हो। ये आपका सर्किट डायग्राम है। पेंसिल प्रॉपर यूज करनी है, स्केल प्रॉपर यूज करना है, और इस तरह से आपको प्रैक्टिकल का प्रॉपर डायग्राम बनाना है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? एक जरूरी जानकारी आप सभी को मैं और दे देता हूं, और वो जरूरी जानकारी ये है कि डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप कर लीजिए हमारा ऐप डाउनलोड। और एप्लीकेशन पर हमने आपको दिया है सीबीटी मोड के लिए प्रैक्टिस सेट। देखो, एग्जाम की अगर प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां नहीं होगी। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब सामने आता है तो हल नहीं कर पाते हैं। हमने आपको ऐप में प्रोवाइड करवाई है एक स्पेशल मॉडल टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, साथ में 75 क्वेश्चन के मॉडल सेट है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले पेपरों से रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। 75 क्वेश्चन का सेट पढ़ना इसलिए जरूरी है कि समय पर पूरा पेपर हल कर पाओगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं क्वेश्चन छूट जाए। टेस्ट प्रैक्टिस बार बार टेस्ट अटेंड कर सकते हो। इससे फायदा ये मिलेगा कि क्वेश्चन बार बार सामने आएगा तो गलतियां नहीं होगी। कई बार हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन सामने आता है तो भूल जाते हैं। गुरुजी मिलेगा कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। जैसे ही ऐप ओपन करोगे ये वाला सेक्शन ओपन होगा आपके सामने, और ऐसा इंटरफेस पे आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आईटीआई सीबीटी एग्जाम। जैसे ही आप इस सीबीटी एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको आगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नाम के 2 मॉडल मिलेंगे। आप अपना फर्स्ट ईयर वाला क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अपडेट इतना ही था।
वीडियो को लाइक जरूर करना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल पर वीडियो मैंने पहले ही दिए हुए हैं। पिछले 3 सालों के पेपरों के हल कराएं, 12 प्रैक्टिकल बताएं, उनको जरूर देखना। प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है वो नियम फॉलो करके जाना। इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।